बढ़ते आगे बाद जरा अब वादी कश्मीर के उन ताजरों की करते हैं, मटन डीलरों की करते हैं जो लगातार आज छठे दिन भी एहतजाज पर है और इसकी वजह से वादी कश्मीर के अंदर जो बहरान है मटन का वो काफी संगीन होता चला जा रहा है और गोश्त का बहरान जो मटन डीलरों की जानिब से एहतजाज, जिन्होंने ये शिकायत भी दर्ज की थी कि पंजाब के अंदर जो वहां से जो गाड़ियां आती हैं उन्हें हरासा किया जा रहा और उनसे पैसे वसूले जाते हैं। और इसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि शादियों के सीजन से कबल ही वादी के अंदर जो गोश्त की सप्लाई है वो लगातार अब मुअत्तल हो रही है। अब इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इंतजामी की जानिब से कल एक 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई है जो बताखोरी की तहकीकात और रिपोर्ट पेश करेगी। हुकूमत को इस हवाले से एक रिपोर्ट पेश करेगी क्योंकि 3 रुकनी जो टीम तश्कील दी गई है वो पंजाब हुकूमत से इस हवाले से बातचीत करेगी कि आखिर ये मामला क्या है जो जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर के अंदर जो ट्रक जो लाइव स्टॉक वहां से लाते हैं उन्हें वहां पर क्यों रोका जा रहा है, बिला वजह उन्हें हरासा किया जा रहा और उनसे पैसे भी वसूले जाते हैं, जिसकी वजह से अब मटन डीलर्स की जानिब से लगातार आज छठे रोज भी एहतजाज जारी रहा। इस खबर पे तफसीलात के लिए हम सीधा जो मटन डीलर्स एसोसिएशन के सदर हैं उनके पास चलेंगे। महराजुद्दीन गनाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्र है इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। महराज साहब, जिस तरह से पंजाब के अंदर ये लगातार ये मामला सामने आ रहा, इससे पहले भी आपने शिकायत की है और अब शिकायत की है, इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से एक 3 रुकनी टीम भी तश्कील दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों का जो एहतजाज है वो लगातार आज छठे दिन भी जारी है। ठीक है जनाब, पहले आपका शुक्रिया। आज आप लोगों ने हमें दूसरी बार लिया है मतलब ऑन एयर। जब यह मसला शुरू हुआ था तो उस टाइम भी हमने गुलिस्तान न्यूज से अपील की थी सबसे पहले सरकार को, लेकिन तकरीबन 1 महीने को हो रहा है। सरकार की तरफ से दावे बहुत है, सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन वो जबानी खर्चे में ही किया जा रहा है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। आज हम तकरीबन पिछले 1 हफ्ते के आसपास हमारा स्ट्राइक हो गया जो कि मजबूरन हमें करनी पड़ी है। कमेटियां बनाई गई है, बड़ी इस पे शोरगुल हुआ है, मीडिया में इस बात की बड़ी चर्चा है कि कमेटी बन गई, लेकिन हमें आज शाम तक भी ये पता नहीं वो कमेटी है कहाँ। हम यहाँ पंजाब में पिछले 3 दिन से घूम रहे, सरकार के मतलब जितने भी यहाँ पे मतलब वसाइल हमारे पास हमने इस्तेमाल किए हैं, हम हर दफ्तर के पास अफसर के पास गए इस शिकायत को लेके। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल बातें करते काम कुछ नहीं करते। 28 तारीख को कमेटी बनी, आज 31 तारीख के कल 1 तारीख है। कमेटी कहाँ पे है वो तो सरकार ही बता सकते हैं वो कमेटी कहाँ पे है। जहाँ तक मेरे का इंफॉर्मेशन है इस टाइम वो जहाँ जाओ अपने घरों में ही बैठे हुए हैं, यहाँ कोई भी नहीं आया है, बस सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। हमने चीफ मिनिस्टर की एडवाइजरी लेकर चीफ मिनिस्टर तक इस मौके में के जो मिनिस्टर है उसके तक, डायरेक्टर साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी सबके पास गुहार लगाई है, आश्वासन मिले, उन्होंने सारी उम्मीदें दी, लेकिन जनाब ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। और इस टाइम पूरे कश्मीर में मतलब हम जो हजारों में लोग इस कारोबार से वाबस्ता लोग हैं परेशान है, क्योंकि हमने लोगों के साथ वादा किया था हम आपको इस मरे सीजन में गोश्त की सप्लाई बाहर करेंगे, लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है कि सरकार इस चीज में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। मीडिया के जरिए किसी और दूसरे जराये के जरिए वो ये दिखा रहे हैं कि हम इनके साथ टच में है, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से हमें कुछ भी टच में मतलब हमें कुछ भी मतलब हिदायत नहीं। मेरा साहब एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, एक आपकी हड़ताल कब तक जारी रहेगी ऐसे ही, और दूसरी जिस तरह से वादी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे शादियों का सीजन भी आने वाला है और उसकी वजह से भी अब अगर आप हड़ताल पर चले गए तो मटन का बहरान ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के खासकर वादी कश्मीर के अंदर है। दूसरी तरफ से जो टीम तश्कील दी गई है, क्या आपको उस टीम से उम्मीद है कुछ की टीम आपका जो मसला है वो हल करेगी? उम्मीदें तो हमें रखनी चाहिए ना, सरकार से उम्मीदें रखेंगे और किससे रखेंगे उम्मीदें। देखिए अगर आप दुनियाई मामलों को देखेंगे, दुनियाई मामलों में आपको सरकार से उम्मीदें रखनी, और अगर रूहानी मामले रखने तो अल्लाह पे रखनी होती है, ये दोनों चीजें हैं। लेकिन सरकार कोई भी टीम हो हमें तो उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन टीम है कहाँ? अगर 28 तारीख को मतलब ऑर्डर निकला है वो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। कल भी मैंने इस बारे में एडवाइजर साहब से बात की, उन्होंने बोला नहीं आपकी टीम तो हमने बना दी है। अगर टीम बना दी वो कब आएगी सर टीम? यहाँ सिर्फ एक वर्किंग डे है, वो है कल का जुम्मा। अगर कल वो टीम निकलेगी वो कल यहाँ पहुंचेगी तो सैटरडे और संडे को यहाँ छुट्टी होती है पंजाब।
तो वो कब काम करेगी और कब वो मसला हल करेगी और कब सप्लाई बाहर होगी। यानी कि आपका ये मानना है कि जो टीम है, टीम की जानिब से आपके साथ अभी कोई राब्ता नहीं हुआ है? नहीं नहीं, आज मैंने यहीं से कुछ राब्ते किए थे। मतलब इसमें सबसे ज्यादा जो रोल है वो डायरेक्टर साहब का है, फूड एंड सप्लाईज का। उनकी काविशें थी और उनकी काविशों का भी मैं सराहना था, अभी करता हूँ, जी। क्योंकि उन्होंने बड़ी काविशें की इसमें। आज उनकी वसादत से मेरे टीम के साथ राब्ते हुए कि उन्होंने मुझे कोई नंबर प्रोवाइड कर दिए। लेकिन आज जो मुझे पता चला, अभी टीम कुछ लोग श्रीनगर में जो उसके मेंबर्स है, कुछ वो जम्मू में है। अभी उन्होंने मतलब सफर बांधा नहीं है पंजाब की तरफ। अगर वो कल सफर बांधेगी भी तो कल वो शाम तक यहाँ पहुंचेगी, तो कल सिर्फ एक वर्किंग डे यहाँ पे, तो इसका मतलब कल भी जाया होगा, फिर सैटरडे यहाँ छुट्टी होती, सैटरडे भी जाया होगा, फिर ये मामला जो है ये मंडे तक जाएगा। तो फिर मंडे तक तो हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई तो रोकनी पड़ेगी। अब उन शादी वालों के लिए तो हमने कुछ थोड़ा बहुत इंतजाम किया भी है, मतलब जो हमारी शादियां वहाँ पे थोड़ा बहुत हमने उसके इंतजाम किया, लेकिन कब तक हम करेंगे। रोज बरोज हम इस मुसीबत से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार कुछ नहीं कर रहे जनाब। मैं बहुत 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 दुखी हुआ इस सरकार से। मैं पिछले 12 दिन से सरकार के साथ टच में हूं, लेकिन उनके वादे बिल्कुल हैं, लेकिन वो कागज की नाव के बराबर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहराज साहब।